नीचे उतारो मुझे, मैंने कहा नीचे उतारो। कौन हो तुम लोग और मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? गुंजन मैम, इनको चित्रा जी ने भेजा है आपकी शादी के लिए, और ये लहंगा भी भेजा है। आप बस इनमें से किसी पर भी हाथ रखिए, फिर चटमंगनी पटविया। मेरी सौतेली माँ से जाकर कह दो कि मैं उनके भेजे हुए किसी भी किराए के लूजर के साथ शादी नहीं करूंगी। बट गुंजन मैम, आपके दादाजी के विल के अकॉर्डिंग अगर आज आपने सूरज ढलने से पहले शादी नहीं की तो आपको आपके दादाजी के 10% शेयर्स नहीं मिलेंगे मैम। और सिन्हा कॉप, जिसे आपने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, वो आपकी सौतेली माँ के हाथ में चला जाएगा। क्या ये आपको मंजूर है? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर इनमें से किसी के साथ नहीं। मैंने अपना दूल्हा ऑलरेडी चुन लिया है। मैम, ये आपके भाड़े का पति बनने के लिए तैयार है। चित्रा को इस लहंगे के लिए थैंक्स बोला और कंपनी के लिए सॉरी, क्योंकि सिन्हा कॉर्प सिर्फ मेरी है। ठीक है। चलो मैरिज रजिस्टर करवाएं। ये नंबर तो मेरी BMW का नहीं है। ड्राइवर, गाड़ी रोको। मैम, आपका दूल्हा गाड़ी में नहीं है। चित्रा ने उससे किडनैप करवा लिया है, क्योंकि मैंने उसकी पसंद के लड़के के साथ शादी नहीं की। मैम, अभी सूरज ढलने वाला है और उससे पहले अगर आपको शादी के लिए दूल्हा नहीं मिला तो आप सिन्हा को हमेशा के लिए खो देंगी। आई नो द प्रॉब्लम रिया, एंड आई वांट सोल्यूशन। मेरे मैरिज रजिस्टर ऑफिस पहुंचने से पहले मुझे दूल्हा मिलना चाहिए, नहीं तो यू आर फायर्ड। मैम, पर मैं कहाँ से? ड्राइवर, चलो। क्या हुआ? मैडम, लगता है कोई ठुक गया। What the hell? अंधे हो? दिखता नहीं है? ओह हेलो, हाय, एक्सक्यूज मी, मेंशन नॉट मैडम। हो बड़ी गड्डी ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप टार्जन द वंडर कार बना के ऐसे हवा में उड़ते चले जाएंगे। आज अगर भरी एडल्ट्री में जय रंधावा द अल्टीमेट बैचलर कुछ हो जाता ना, तो वह दिल्ली की सारी लड़कियां लस्सी में जहर घोल के पी जानी थी। अब बताइए उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है? हैंडसम तो है, और ये सेकंड कॉपी कपड़ों से गरीब भी लग रहा है, और ये गिरी हुई मिठाई बता रही है कि हलवाई है। यही है मेरी प्रॉब्लम का सलूशन। देखिए मैडम, मैं लेडीज की फुल विद ड्यू रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपने जो मेरी मीठी मीठी बिठाई का बुरा हाल किया है ना, इसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। बताइए आप कैसे पे करेंगे? मुझसे शादी करोगे? है जी? आप कैश, यूपीआई, जीपे, फोन पे, चेक भी देती तो चलता। ये शादी कौन सा तरीका हुआ पे करने का? मतलब थोड़ा सा देखो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे सनसेट से पहले शादी करनी है, इसलिए जल्दी बोलो, यस या नो। मैडम रुको जरा, सब्र करो, अपनी स्पीड में जरा स्पीड ब्रेकर मारो। सिर्फ मैं क्यों बनूं आपका हैप्पीली एवर लिव्ड आफ्टर है? ओ हेलो, मैं तुम्हें कोई पक्की शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तुम्हें बस कुछ दिनों के लिए मेरे पति बनने का नाटक करना है। वो जो कुकू टीवी पे होता है, ओ जी, बड़े गैंग शोज बनाते हैं नहीं वो, तो स्वाइप करता रहेगा 2-2 मिनट के एपिसोड, इतने बड़े प्यारे। होल्ड ऑन, मेरे पास तुम्हारी इस बकवास के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं सिन्हा को आपकी CEO गुंजन सिन्हा हूं। अगर तुम हाँ बोलोगे तो बदले में मैं तुम्हें पैसा, गाड़ी, बंगला, प्राइवेट जेट भी देने के लिए रेडी हूँ। तुम हाँ बोलो तो तुम्हारे लिए मैं मिठाई की दुकान खुलवा देती हूँ, फिर तुम्हें ये हलवाई की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। हलवाई? मुझे लगता है ये मेरी मिठाई और वेस्ट दिल्ली की जीन से कंफ्यूज हो गई है। ओह एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये हलवाई किसे कह रही हैं? आपको पता भी है कौन है ये? निखिल यार, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ओ निखिल, क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गया क्या? बस
पागल तो वो लड़की हो गई है। देश के सबसे बड़े मिठाई फ्रेंचाइजी रंधावा स्वीट्स के सीईओ के एक हलवाई बोल रही है। अरे आपकी एक दुकान की जो सेल्स है ना, इसकी पूरी कंपनी के साल के टर्नओवर से भी ज्यादा है, और ये आपको खरीदने चली। बॉस इसे तो अरे 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 चिल मेरे यारा, क्या कर रहा है? बहुत गर्मी चाचा, एसी थोड़ा टेम्परेचर लो करो। तो ये भी तो सोच यार, पहली बार कोई लड़की मुझसे शादी के लिए पूछ रही है, मेरे पैसों से नहीं। हाउ लकी एम आई। पर बॉस कॉन्ट्रैक्ट शादी, ओ यार, होगी कोई तकलीफ, होगी कोई नीड, और हम क्यों इतना सोच रहे हैं यार, कर देते ना यार। और कुछ भी नहीं तो पुण्य कमा लेंगे, नहीं? ये बात तो सही है ना। ओ हेलो, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम होगी? ठीक है, अब मुझे जल्दी बताओ, क्या सोचा तुमने? ठीक है गुंजन जी, कोर ऑफ द माइंड तो मेरा कह रहा है कि मैं आपको ना बोल दूं, लेकिन बॉटम ऑफ द हार्ट कह रहे हैं कि सुंदर लड़की को ना कभी ना नहीं बोलते, पाप लगता है। तो मैं आपसे शादी के लिए रेडी स्टडी गो जी। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से आप दोनों पति पत्नी है। सर घर से मिठाई डिलीवर करने निकला था, किसे पता था खुद शादी के लड्डू खाने को मिल जाएंगे। गुंजन जी, हम दोनों का नाम क्या था सर? गुंजन जी, ओ हेलो गुंजन जी। ये क्या हो रहा है? ये अलार्म क्यों बज रहा है? मैम को दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। गुंजन जी, अरे मेरी बात तो सुनिए। हेलो गुंजन जी, अरे मैं आपका हस्बैंड। अरे गुंजन जी, ओ गुंजन जी, वो आई ना, हरी थोड़ा रुक तो जाते हैं आप। तो तुमने मेरी गाड़ी का दरवाजा उखाड़ दिया? ओ नो वरी जी, ये तो अभी जुड़ जाएगा 2 मिनट में। तो की जोड़ की तरह लाइए। मुझे पता ही था डिटचेबल है, जुड़ गया जी। साइड प्लीज। कुंजन जी, मैं ना हेड टू टो फुल फेमिनिस्ट हूँ। ओ मैं तो अपने बायो में भी गो गर्ल लिखता हूँ, पर इतना भी क्या तेज जाना कि आप अपने नए अभी कोई पीछे छोड़ के जा रही थी। हाँ, ये कस्टम बुलेट प्रूफ कार है, इस दुनिया का इकलौता मॉडल। इसका तो किसी पार्ट का रिप्लेसमेंट भी नहीं है इस कंट्री में। और तुमने इतनी महंगी गाड़ी का दरवाजा उखाड़ दिया और फिर लगा भी दिया जैसे कि कोई खिलौना हो। क्या है ना गुंजन जी, मैं ना बाय बर्थ सनी पाजी का एकदम डाई हार्ड फैन हूँ। ओ उन्होंने तो हैंड पंप उखाड़ा था, आपको मैं पूरे पाकिस्तान की पाइप नहीं उखाड़ दूं। एक दरवाजा क्या चीज है? अपनी बकवास बंद करो तुम। और मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हो? डोली वाली गाड़ी में दुल्हन लोली नहीं जाती, अच्छा नहीं लगता ना। कॉम्प्लीमेंट्री दूल्हा भी तो बैठता है ना हर बार। हेलो मिस्टर, लेट मी रिमाइंड यू, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कोई असली की शादी नहीं है। पर मेरा प्यार तो असली है ना। मीन्स मैं तो सच्ची मुच्ची पुच्ची का गरीब हूँ गुंजन जी, मैं कहाँ जाऊंगा? और आप ठहरी इतनी अमीर, आपका तो ह्यूज सा बंगलो होगा। तो आपके ह्यूज से बंगलो में मुझे एक छोटा सा कोना और थोड़ा सा वाईफाई मिल जाए तो मैं फिंगर ऑन द लिप्स रख के दिन भर से टीवी स्क्रॉल करूंगा जी, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल प्लीज। इसकी जरूरत मुझे बोर्ड मीटिंग में तो पड़ेगी ही, और इसे बार बार ढूंढने चांदनी चौक जाने से तो अच्छा है कि इसे अपने साथ रख लो। गुंजन जी, आपको खोने की कोई डिजीज है क्या? ठीक है, तुम मेरे साथ घर चलो, पर हाँ ये रियल हस्बैंड वाली फीलिंग मत लेने लगना। मतलब शादी के बाद भी वर्जिन मोजिटो? व्हाट? मींस नो प्रॉब्लम एट ऑल, कंफर्टेबल। ड्राइवर, घर ले लो। बुलेट प्रूफ है। गुंजन, अच्छा हो तुम आ गई, तुम्हारा ही वेट करेगा। आओ बैठो। क्यों चित्रा, मुझसे कोई काम है? तुम इससे बात करो। कोई अपनी माँ को नाम से पुकारता है क्या? अपनी रखेल को मेरी माँ का दर्जा मत दीजिए। मेरी एक ही माँ थी जो आज स्वर्ग में। हाउ डेयर यू गुंजन, तुम्हारे पापा मुझे यूपी बिहार से खरीद के नहीं लाए हैं, उन्होंने मुझसे बकायदा शादी की है। मैं इस घर की बहू हूँ और सिन्हा कॉर्पोरेशन की मालकिन।
पापा आपकी रखे ने नशे कर रखे, इसलिए इतनी बकवास कर रही है। सदमे में तो तुम मुझे लग रही हो। याद है ना कि आज शाम तक तुम्हें शादी करनी थी, तभी तुम्हें इस कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बनने के लिए वो 10% शेयर मिलते। लेकिन बाहर देखो, चांद निकल चुका है और तुम अभी भी सिंगल हो। तुम्हें किसने कहा कि मैंने अभी तक शादी नहीं की? पापा आज मैं आपको आपके दामाद से मिलवाती हूँ। जय, ओ हेलो डैडी जी, ब्लेस मी। डैडी जी साइड प्लीज। डैडी जी ब्लेस मी जी, ब्लेस मी। आपसे मिलकर दिल गार्डन गार्डन हो गया जी, गार्डन गार्डन। हेलो डियर एल्डर सिस्टर जी। सौतेली माँ है मेरी। सौतेली माँ? टू मच यंग एंड ब्यूटीफुल। डैडी जी आपके मूंछ बाल सब सफेद हो गए, लेकिन लगता है जवानी की नोटीनेस नहीं गई आपकी है। शीला जी के टाइम पे हो गया। बकवास बंद करो। तुम्हें मैंने कहीं देखा है? ओ ये कहीं पापा जी की शुगर बेबी मुझे पहचान तो नहीं गई? ओ जी देखा होगा आपने, जरूर देखा होगा। मैं अपना इंट्रो देना तो भूल ही गया। ओ जी माई सेल्फ जय रंधावा, एक्स मिस्टर वेस्ट दिल्ली, चांदनी चौक का गली क्रिकेट चैंपियन, पेशे से हलवाई और मेजरमेंट 28 इंच। 28? हाँ जी, मेरे डोल्लो का साइज जी। हो सकता है कि आप लोग को देख के ऐसा फील नहीं आ रहा होगा, थोड़ी सी डाइट वीक हो गई थी जी, पार्टी शादी बहुत चल गई ना। गुंजन, तुमने शादी भी की तो एक हलवाई से, वो भी पश्चिम दिल्ली वाला, फर्नीचर गरीब। अरे ये लोग तो अपनी चड्डी भी बालकनी में सुखाते हैं। हो तो आप अमीर लोग अपनी चड्डी कहाँ सुखाते हैं? पहनते नहीं। Shut up! गुंजन, ये है तुम्हारी चॉइस, एक सड़क छाप हलवाई। हाँ, तुम शेयर्स के लिए इतना नीचे गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। पैसों के लिए अपने से डबल उम्र के आदमी को फंसा रखा है, तो मुझे तो लेक्चर मत ही दो तुम। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अपनी माँ से ऐसे बात करते कोई? तुम्हारी तो। ओ डैडी जी, ओ होंगे आप शिलाजीत के डाइट पर मैं अपनी वाइफ पर डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं सहूंगा जी। ओ जी मैं अभी अभी हलवाई बनाऊं, बाकी हेरिडेटरी तो मैं पहलवान हूँ जी। आप लोग ना मुझे यहाँ पे दंगल खेलने पे मजबूर ना करें। एंड नाउ बीवी जी, विथ योर ब्लेसिंग्स एंड परमिशंस, मैं और बीवी जी सुहागरात मनाने जाते हैं जी। आप लोग को पोते पोती का मुंह भी तो दिखाना है। चले बीवी जी, वेयर इज द रूम? ओके। वाओ गुंजन जी, कमरा तो बड़ा खुला डुला है आपका, है वेंटिलेशन तो प्रॉपर आती होगी। आपको पता है गुंजन जी, हमारे गांव में इतना बड़ा तबेला है फुल वेंटिलेशन वाला, और वहां ना हमारा बैल रॉकी हमारी गायों को प्रेग्नेंट करता है। जय, आई नो कि तुमने चित्रा और डैड के सामने मेरा स्टैंड लिया, उसके लिए थैंक यू। वेलकम। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ सुहागरात। ओ चिल करें आप। अरे आप तो उन पर डाउट करने लग गए जी। हलवाई हूँ तो क्या हुआ, अच्छे घर से ही हूँ मैं। गुंजन जी ऑन अ सीरियस नोट, आप माइंड डोंट ना करें तो आपको एक बात बोलता हूँ जी, आपकी फैमिली तो टॉक्सिक है। वो मतलब इतनी ज्यादा टॉक्सिक है कि संदीप रेड्डी वांगा साइड में पूरी फैमिली पिक्चर बना डालेंगे। नहीं गुंजन जी, आपकी हंसी तो चाशे से भी मीठी है, मेरा तो डायबिटीज से मर ही जाना है। देखो फ्लर्ट मत करो, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा फ्लोर मेरा है। तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगी। ठीक है जी, गुड नाइट। बाय द वे आपको ड्रीम्स मेरे ही देखेगा, आपको स्वीट आएंगे। हलवाई जोक्स, नॉट लाफिंग, नो सीरियस। हाय वो तेरी स्पाई कैमरा। वो
ओ, इस एक कमरे में इतने सारे स्पाई कैमरास और माइक, आखिर गुंजन जी की जासूसी कोई कर क्यों रहा है? बॉस, मैं हूँ बॉस। हो तो थोड़ा आवाज करके तो आया कर। एनीवे वो गुंजन जी ने मुझसे इमरजेंसी मैनेज क्यों की, पता चला कुछ? हाँ बॉस, मैंने पता किया। वो गुंजन जी के दादाजी के विल के अकॉर्डिंग ना, अगर आज वो सूरज डूबने से पहले आपसे शादी नहीं करती तो उसकी कंपनी के जो 10% शेयर है वो उसके पापा को चले जाते, जो कि वो अपनी दूसरी वाइफ चित्रा सिन्हा उनको दे देते। अब मेजोरिटी स्टेक्स की वजह से चित्रा सिन्हा कॉर्प की सीईओ बन जाती। अब मुझे तो यही रीजन लगता है बॉस। ओ यार, इट हर्ट्स यार। मतलब गुंजन जी ने सिर्फ कंपनी बचाने के लिए मुझसे शादी की है। खैर, तू एक काम करने के लिए ये पकड़ कैमरा और ये माइक पकड़, इसका सोर्स चेक करके पता लगा कि इसकी रिकॉर्डिंग जा कहाँ रही है। ठीक है बॉस। हाँ। अरे बॉस, मुझे एक बात समझ नहीं है, ये खिड़की से आने के लिए क्यों कहा? मतलब दरवाजे से भी तो आ सकता था ना? ओ साइड हीरो, अगर तो दरवाजे से आता ना तो मेरे ससुर और उनकी जो चमक छलो तेरा जो इंटेरोगेशन करते ना, तेरे तो आज वाट लग जानी थी। तू समझ ले भाई, जब तक मैं इस घर पे हूँ तो अक्षय कुमार की तरह खिड़की से ही आएगा और खिड़की से ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। ठीक है बॉस, मैं पता लगाता हूँ तब तक ना। मैम, आपसे मिलने कोई आया है। जो भी आएगा वो वेट करने के लिए, आई एम बिजी। ओ गुंजन जी, गुड नून है जी, गुड नून। रिया जी, हैव लंच। जय रंधावा स्पेशल, eat it, don't be shy, okay? गुंजन जी, खाने को वेट नहीं कराते, पाप लग जाता है ना। जय, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर? गुंजन जी, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये क्या कर रहे हो तुम? गुंजन जी, बस 1 मिनट। लो, ये गुंजन जी, साइड प्लीज। गुंजन जी, हैव अ सीट। स्पाई कैमरा गुंजन जी, जेम्स बॉन्ड और ईथन हंट दोनों पाजी शर्मा जाए, इतनी A1 लेवल की जासूसी चल रही है आप पे। ये पक्का चित्रा ने किया है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गुंजन जी, मैं क्या कह रहा था, खाने के बाद गुस्सा नहीं करते जी, खाने की इंसल्ट हो जाती ना। आप बैठिए बैठिए जी, आप आइए, बैठिए बैठिए, आप बस ना जय रंधावा स्पेशल चखो जी। ये कहाँ से पूछ लाए हो तुम? गुंजन जी, कोई घास फूस नहीं है, जड़ी बूटियां हैं। मुझे नहीं खानी ये पत्तियां, वैसे भी मेरे घर से टिफिन आया है। रे गुंजन जी, छोड़िए ये सब। ये कौन कर रहा है इंसल्ट अब खाने की? गुंजन जी, माता रानी मुझे माफ करे, मैं खाने की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। गुंजन जी, ये जो जड़ी बूटियां है ना, ये स्पेशल है खास आपकी बीमारी के लिए। बीमारी? मुझे क्या हुआ है? गुंजन जी, सॉरी। ये क्या कर रहे? पागल हो गए हो क्या? आपको दर्द हुआ? नहीं ना? गुंजन जी, मैंने इतने भारी पेपर वेट से आपको इतनी जोर से मारा, फिर भी आपको कोई असर नहीं हुआ। भाई क्यों? मुझे क्या हो गया है? गुंजन जी, आपको ना जहर दिया गया है। What? मेरी बॉडी में जहर है? हाँ गुंजन जी, और ये ना कोई मामूली सा जहर नहीं है, ये बहुत खतरनाक जहर है गुंजन जी। इसे ना विडोज ब्रेथ कहते हैं और ये कोई खास तरीके के जंगली सांप में पाया जाता है। और ये जहर आपको तुरंत नहीं मारता, ये धीरे धीरे आपको डैमेज करता है, आपकी बॉडी में घुसता चले जाता है और फिर एक दिन आपको पैरालाइज कर देता है गुंजन जी। लेकिन आप अगर मेरी बनाई हुई जड़ी बूटी खाएंगे ना, तो आप कुछ ही दिनों में पिंक ऑफ द हेल्थ एंड स्पिरिट्स हो जाएंगे जी, एकदम पक्की गारंटी है। और ये सब तुम्हें कैसे पता?
तुम तो एक मामूली से हलवाई हो। मामूली सा हलवाई, अंडर एस्टिमेशन। तो गुंजन जी, हलवाई तो खानों का डॉक्टर होता है, राइट? और वैसे भी मिठास की पहचान उसे ही होगी ना जिसने कड़वा जहर पिया हो। एनीवे, जय रंधावा साइनिंग ऑफ। खाना जरूर खाइएगा और टिफिन लाना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। क्या सच में मेरी बॉडी में जहर है? गुंजन बेटा, तुम्हारे खून में तो जहर है। विडोज पे? हाँ बिल्कुल सही। ये बहुत ही विचित्र जहर होता है जो किसी भी तरह के टेस्ट में पकड़ा नहीं जाता, और तुम्हें चलने फिरने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जल्दी कुछ नहीं किया गया तो तुम्हारे पैरों में हमेशा के लिए लकवा मार जाएगा, पैरालिसिस। बैची, पर इसका कोई तो इलाज होगा। अफसोस, इसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन जड़ी बूटियों के सेवन से इसको रोका जा सकता है। मतलब मेरा पैरालाइज होना पक्का? बॉस, ये जो जड़ी बूटियां मंगाई थी अपने मैम के लिए। 100% ऑथेंटिक, वेरी गुड। सब तो निकला को आती होगी। जय, तुम खिड़की के पास क्या कर रहे हो? जी, मैं खिड़की के पास क्या कर रहा हूँ? वेरी गुड क्वेश्चन जी। गुंजन जी, मेरा सेक्रेटरी आया हुआ था यहाँ पे मुझे कुछ इन्फो देने, तो बस उसे ही भगा रहा था खिड़की से। सेक्रेटरी? हाँ जी। तुम्हारा? हाँ जी। तुम तो हलवाई हो। वो गुंजन जी, मैंने ना आपसे झूठ बोला है। मैं कोई हलवाई नहीं, बल्कि मैं एक सीक्रेट बिलियनेयर हूं। इस देश के सबसे बड़े मिठाई फ्रेंचाइजी का मालिक जय रंधावा। बॉस, गुंजन मैम को अपनी सच्चाई बता दी। अब गुंजन मैम क्या करेंगी? जय प्लीज, ये माइक्रो ड्रामास देखना कम करो और खिड़की बंद करो। दिल्ली का AQI इतना ज्यादा भी नहीं है कि तुम यहाँ की हवा खाओ। श्योर जी, श्योर। ओ जी, बंद हो गया जी, एकदम टाइट। अब तो कोई मॉस्किटो की गैंग भी हमला नहीं कर पाएगी यहाँ पे। जय, हाँ जी? मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। नाउ? एक बात बताओ, तुमने मेरा कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, मेरी पल्स चेक नहीं की, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बॉडी में जहर है? वो क्या, मेरे पुरखे बैच थे ना। अच्छा। हाँ जी। और कल तो तुमने बताया था कि तुम पहलवानों के खानदान से। ओ जी, गरीब आदमी, वो गरीब आदमी का एक ऑक्यूपेशन में थोड़ा ना चूल्हा जलता है। एक गरीब को तो हर जनरेशन में बहुमुखी प्रतिभा का मालिक होना पड़ता है अपना चूल्हा जलाने के लिए। क्या तुम बता सकते हो कि ये जहर मेरी बॉडी में कब से है? ओ बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपके लिए 24/7 इमरजेंसी रेडी। लेकिन गुंजन जी, उसके लिए ना उसे आपको टच करना पड़ेगा जी। आप बताइए, परमिशन है तो? ओके, परमिशन ग्रांटेड। ग्रांटेड? दादा जी, फिर तो हो जाएगा सब कुछ। ये क्या कर रहे हो तुम? गुंजन जी, मैं बिना टोल के टोल नाका नहीं क्रॉस करता। ये वाली लाइन कैसे क्रॉस कर दूं? आई रिस्पेक्ट लेडीज सो मच। ओ गुंजन जी, दिस साइड ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो गया जी। इफ यू कैन हेल्प मी मीन्स ओह थैंक यू जी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको एक बार में। गुंजन जी, आपको कुछ फील हो रहा है? फील तो मुझे दिल में हो रहा है जी? नहीं, कुछ फील नहीं हो रहा है। कुछ फील नहीं हो रहा तो टू मच सीरियस हो गया जी। एक मिनट। गुंजन जी, आपकी दिल की धड़कनें तो टू मच फास्ट हो रही हैं। कुंजन जी, आपके लिप्स में भी तो बहुत ज्यादा हलचल हो रही है जी।
आपकी सांसें तो दौड़ लगा रहे हैं। कुंजन जी, मेरे पास इसका इलाज है, आप बताइए परमिशन है जी? परमिशन ग्रांटेड। उठाना है जी फिर। दस साल से जहर दिया जा रहा है जी आपको। देखा आपने, जवाब मिलते ही हो गई ना बेचैनी दूर और हार्ट बीट नॉर्मल। 10 साल पहले तो पापा चित्रा को हमारे घर लाए थे। इसका मतलब चित्रा मुझे 10 सालों से जहर दे रही है। मुझे हाँ जी, क्या तुम्हें पता है कि ये जहर मेरी बॉडी से कैसे निकल सकता है? ओ जी, वैसे तो इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड चांदनी चौक के छोले भटूरे और लस्सी से बड़ी वैक्सीन आज तक बनी ही नहीं है। पर आपके केस में ना जी, मेरी बनाई हुई जड़ी बूटियों वाला खाना और चाय काम में आएगा जी। ओ ये लो जी आप। ओ आप ना ये जड़ी बूटियों से बना वाला चाय पियो और ठीक हो जाओ। सिंपल है जी, पीजिए। कैसा लगा जी? इस चाय का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। सर एक बात बता, मैंने इन जड़ी बूटियों को और इस काढ़े को गूगल पे सर्च किया था और ये बहुत एक्सपेंसिव और रेयर हर्ब्स हैं। तुम इन्हें अफोर्ड कैसे कर पा रहे हो? तुम तो एक मामूली से हलवाई हो। इतनी महंगी जड़ी बूटियों को एक हलवाई होके मैं अफोर्ड कैसे कर पा रहा हूँ? और मुझे लगता है ना जी, आप ना बचपन में बहुत ज्यादा सीआईडी बिंज वॉच करती थी। हाँ, वेरी इंटेलिजेंट। इन बातों की जलेबी बनाना बंद करो और जवाब दो। अगेन अगेन जी, मेरे पुरखे जी वेरी हार्ड वर्किंग। वो ना इन जड़ी बूटियों की खेती भी करते थे, वहां से तोड़ के यहाँ पे ले आया जी। सिंपल। आपको तो पता है जी, एक गरीब आदमी सिंगल ऑक्यूपेशन से घर नहीं चला सकता और उसे हर जनरेशन में बहुमुखी प्रतिभा का मालिक होना पड़ता है, पता है? ये रिपीट टेलीकास्ट मत दो। ओहो गुंजन जी, सदके जाऊं आपके 256 GB रैम मेमोरी के, कमाल हैं आप। लेकिन गुंजन जी, ऑन अ सीरियस नोट, आज से आप मेरा बना हुआ जड़ी बूटी वाला खाना खाएंगे और ये चाय पियेंगे जी, वेरी टेस्टी एंड हेल्दी। नो घर का खाना। डील? डील। अच्छा, अब मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर लूं? हाँ जी। पहले तो हम भी नहीं बैठे हैं गुंजन जी। अब मुझे ये पता लगाना है कि चित्रा दी आपको मारना क्यों चाहती है। ये पेट तो खाली हो गया डाले। रंजन, तुम्हारी वो मनहूस बेटी पैदा होते तुम्हारी बीवी को खा गई। गुंजन को ना तुमसे कोई मतलब नहीं है, उसे बस तुम्हारी कंपनी चाहिए, वो कंपनी जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बनाई है। हाँ? अरे उसके बाप का कंपनी है क्या ये? डार्लिंग, मैं उसका बाप हूं तो टेक्निकली तो उसकी भी कंपनी है ना। हाँ, पॉइंट तो है। रंजन तुम्हें जड़ गई है। देखो, बेटी ना पराया धन होती है, लेकिन गुंजन की नजर तुम्हारे धन पर है। अब तुम्हारे बुढ़ापे में तो मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी ना। Cause I love you ना। डार्लिंग, I love you too, है? सुनो ना, लेकिन मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? बेबी, अगर तुम अपना बुढ़ापा जमुना पार के किसी चौल में नहीं बिताना चाहते, तो इन पेपर्स पे साइन कर दो और अपने कंपनी के 40% शेयर्स मेरे नाम कर दो। तुम भी क्या याद रखोगी किस रईस से तुम्हारा पाला पड़ा है? बताओ कहाँ साइन करना है? यहाँ पे।
तो ये कोमोलिका आंटी गुंजन से बस उसकी कंपनी छीनने के लिए सब कर रही है। अरे तो फिर उसे जहर देने की क्या जरूरत थी? डार्लिंग और कितना साइन करा। सुनो ना, अब इस खुशी के मौके पर हो जाए तुम्हारे हाथों से। हाँ जरूर। ओ भाई साहब, ये तो विडोज ब्रेथ है। ये गुंजन के पापा को भी मारना चाहती है। आखिर मकसद क्या है इसका? निखिल से इसकी कुंडली निकलवानी पड़ेगी। बेबी ऐसा है नहीं। अगर मैं हम दोनों के बारे में कुछ ख्वाब देख रहा था, तुम अपने हाथों से पिला। हाँ है? कौन है वहां पे? है? ओह सॉरी जी, गलती से मिस्टेक हो गया जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो लॉस्ट हो गया था जी। अरे आपका बंगलो, ये घर इतना बड़ा और सुंदर है कि गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ जाए कि वहां जाए और किधर जाए। मैं काम करता हूँ, मैं गेट लॉस्ट हो जाता हूँ जी। थैंक यू सो मच। रुको बेबी, देखो इसने मेरा रशिया से इंपोर्टेड कस्टम मेड वास तोड़ दिया। ब्लडी कढ़ाई गरम करने वाले 2 करोड़ का वास था वो। है जी? 2 करोड़? देखिए चित्रा दीदी जी, नो हार्ड फीलिंग्स फ्रॉम मी, बट ये 2 करोड़ मुझे लग रहा है ना आप लोग का रशिया वालों ने फुद्दू काट दिया है जी। वो ऐसे कम तो 100-150 में चावरी बाजार में आराम से मिल जाते हैं। और आपको तो आपकी वास को गमला कहने वाले, तुझे आर्ट के बारे में क्या पता? हाँ, इट वॉज अ पीस ऑफ आर्ट। तुझे ना बस गोल गोल जलेबियां बनाना आता है। मुझे मेरे 2 करोड़ चाहिए, वो भी अभी के अभी। तो उसमें क्या है जी, आप अपना QR कोड दो, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। डार्लिंग 3 महीने रखी है, नशा इसने हो गया है। फुटपाथ पे पकोड़े बेचने वाला 2 करोड़ का QR कोड से पैसे भेजेगा। स्टोक्स जोश जोश में आउट ऑफ कैरेक्टर ही चला गया मैं। महेश, यस मैम। ले जाओ इसे। अरे महेश बाबूजी रुकिए, एक दीदी जी प्लीज। तेरे पास पैसे नहीं है ना? नहीं। लेकिन तेरे पास किडनी है, लिवर है, बोन मैरो है। ये सब बेचकर मेरा वास आ जाएगा। ले जाओ इसे। ऑर्गन ट्रैफिकिंग? कानून से डरो दीदी जी प्लीज। गरीब कानून से डरता है, अमीर से कानून डरता है। ले जाओ इसे डॉक्टर के पास और इसके ऑर्गन्स निकलवाओ। नहीं प्लीज 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 प्लीज। रुको। खबरदार जो मेरे पति को हाथ भी लगाया तो जाओ यहाँ से। तुम्हारे इस वेस्ट दिल्ली के जाहिल पति ने मेरे 2 करोड़ का वास तोड़ दिया। 4 करोड़ का चेक है ये। इस बार 1 नहीं 2 वास ऑर्डर करना रेशा से। और हाँ, अगर अगली बार दोबारा कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना मेरे पति के साथ, तो इसी वास में तुम्हारी अर्थियां भी जाएंगी हरिद्वार, समझी? बेबी देख रहे हो तुम्हारी बेटी मुझसे कैसे बात कर रही है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। ए गुंजन, सॉरी बोलो मेरी डार्लिंग को। सॉरी तो मैं आपके लिए हूँ पापा, कि आपको ऐसी औरत को अपनी बीवी कहना पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा जी, अंकल जी को तो फुल आउट हो गया। अंकल जी लग रहा है आपको बहुत ज्यादा चढ़ गई है। आप एक काम करिए, आप सुबह उठते ही ना बढ़िया सा लेमन वाटर पीजिएगा, बहुत अच्छा होता है जी। हैंगओवर के लिए एकदम एक्सपीरियंस हूं मैं। नहीं मतलब और आप सिर्फ लेमन वाटर ही पिएगा और उसमें जस्ट चीनी बस मिलाइएगा और कुछ नहीं। ओके? मतलब क्या तुम्हारा? नथिंग एल्स। गुड नाइट, ड्रीम स्वीट्स। चले चले। ओह अपस्टेयर्स आई फॉरगॉट। कहीं इसे उस जहर के बारे में पता तो नहीं चल गया? जय, आई एम रियली सॉरी।
मेरी फैमिली की वजह से तुम्हें इतना सब कुछ ओ, कोई सॉरी नहीं जी, और जबकि थैंक यू आपको। वो आप नहीं आती ना तो आपकी डैडी की वो शुगर बेबी पता नहीं मेरा जुगरा गुर्दा क्या क्या भेज देती आज। थैंक यू सो मच जी। जय, है जी, आई प्रॉमिस मेरे रहते अब इस घर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुंजन जी आई ऑल्सो प्रॉमिस, मेरे रहते ना कि फुद्दू जहर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम बचा लोगे मुझे? अरे जान लगा देंगे जी। तो फिर बचा लो। कुंजन जी मतलब परमिशन है? ओके। ये तुम क्या कर रहे हो? शर्ट क्यों निकाल रहे हो? कुंजन जी यही प्रोसीजर होता है ना? कौन सा प्रोसीजर होता है? मेरी टांगों की मसाज के लिए तुम अपनी शर्ट क्यों उतारोगे? जी मसाज? हाँ, तुमने जो मेरी टांगों की मसाज की थी उससे मुझे बहुत बेटर फील हुआ था, तो बस वही मसाज करने के लिए कह रही हूँ। तुमको क्या लगा? वो कुंजन जी, हाँ वो मेरा ब्लाइंड फोल्ड में रखना भूल गया ना, तो सोचा कि अपने शर्ट से अपनी आंखें बंद कर लूंगा। नो लाइन क्रॉसिंग है जी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट मी? यस। तो लाइए जी आपको फाड़ो मसाज देता हूँ, सब खत्म हो जाएगा एक बार में। आपको ना मैं एक्टिव प्रेशर वाला देता हूँ, मजा ही आ जाएगा आपको। ये पॉइंट है। कुंजन जी कैसा लगा? कुंजन जी, कुंजन जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? आपको मसाज अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, एक्चुअली मुझे मेरी माँ की याद आ गई। अगर उनकी डेथ नहीं हुई होती तो पापा कभी दूसरी शादी नहीं करते ना, नहीं वो उस चित्रा को हमारे घर लेकर आते, और नहीं वो मुझे कभी जहर देती। कुंजन जी, ये मैं जानता हूँ ये मेरा मैटर नहीं है, लेकिन आपको ये चित्रा दीदी जहर क्यों देना चाहती है? ऑफ कोर्स मेरी कंपनी के लिए। दादाजी ने अपनी सना क्रॉप मेरे पापा के नाम पर की थी, पर पापा इसे संभाल ही नहीं पाए। मैंने सना क्रॉप को स्क्रैच से इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचाया, और वो चित्रा, वो जब से आई है उसने सारे बोर्ड मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करके अपने साइड कर लिया, पर वो मेरे रहते सना क्रॉप को कभी कभी हासिल नहीं कर पाएगी। उसकी सीईओ मैं रहूंगी। कुंजन जी आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो जी, वो आपका कोई साथ दे या ना दे, मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूँ, आई प्रॉमिस। तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? कुंजन, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद के तुम्हारे नाम कर दूं, पर जब तक मुझे ये चित्रा दीदी का असली इरादा पता नहीं चल जाता ना, मुझे अपनी असलियत राजी रखनी होगी। क्या हो जाए? जवाब दो ना। कुंजन जी देखिए, मैं ठहरा एक मामूली सा हलवाई, और जी आप ना मेरी शक्कर की बोरी हो जी। आपसे पंगा लेके, आपसे गद्दारी करके मुझे थोड़ा ना अपनी जिंदगी कड़वी बनानी है जी। तुम्हारी मिठाई से मीठी तो तुम्हारी बातें। मैं चाहती हूँ कि कल बोर्ड मीटिंग में तुम मेरे साथ चलो। वहां मैं सबके सामने ये बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो, और बाकी के 10% शेयर भी मैं अपने नाम करवा सकूं। ताना जी यू आर द बॉस। बाकी वो चित्रा दीदी भी आएगी क्या वहां पे? हाँ आएगी। तो गुंजन जी बस आप ना एक व्हील चेयर का जुगाड़ कर लो। व्हील चेयर? वो क्यों? हेलो एवरीवन। अरे वाह चित्रा जी, आप तो बहुत ग्लो कर रही है। मतलब आपके नेचुरल ब्यूटी के आगे कोरियन स्किन भी फेल है। बिल्कुल सही कहा चित्रा जी, यू आर द परफेक्ट फेस फॉर सिन्हा कॉर्पोरेशन, और हमारे सीईओ तो आप ही बननी चाहिए। आप लोगों की दुआएं आज ही कबूल होगी। गुंजन का है, उसे बोलो मीटिंग शुरू होने वाली है, जल्दी अपनी कैबिन से आए। एक्चुअली चित्रा जी, आपकी बेटी अभी तक आई नहीं है। हाँ मतलब सुबह से हम में से किसी ने उसको देखा नहीं।
वो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को लाइटली कैसे ले सकती है? सच एन इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अब वो तो उसका ईगो है चित्रा जी। हाँ, अब इतनी कम उम्र में सीईओ की सीट वो भी विरासत में मिल जाए तो वो आपको और हम सबको इंतजार तो करवा ही सकती है। वो भूल रही है कि अगर कुर्सी मिल सकती है तो कुर्सी छीनी भी जा सकती है। आप लोग सिन्हा कॉर्प की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे इररेस्पॉन्सिबल और ईगोइस्टिक सीईओ के हाथ में सौंपना चाहते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी देखती हूँ कि मुझसे मेरी कुर्सी कौन छीनता है। गुंजन, तुम व्हीलचेयर पर? मतलब तुम अपाहिज हो गई? अगर ये न्यूज बाहर आ गई तो हमारे स्टॉक क्रैश कर जाएंगे। इन्वेस्टर्स बैकआउट मार जाएंगे, कंपनी डूब जाएगी, वी ऑल विल बी फिनिश्ड। आप सही कह रहे हैं। एक अपाहिज हमारे कंपनी को नहीं संभाल सकती। ओ चित्रा दीदी जी, कैसी ब्लैक एंड व्हाइट बातें कर रही हैं आप? है ना, आप सबके लिए फॉर योर काइंड इन्फो, आप लोग शायद श्रीकांत भोला जी को नहीं जानते। वो अंधे हैं भाई साहब, फिर भी इंडिया के टॉप 10 इंडस्ट्रीज में से एक है। और मेरी बातों पे आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप लोग उनकी मूवी देखो, क्या बड़ी कैंट मूवी है जी, फुल टू इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, मजा आ जाएगा आप लोग को, बता रहा हूं मैं। ही इज राइट। मेरे पैर भले ही व्हील चेयर पर हो, पर मेरा दिमाग ट्रेडमिल पर है। एक मिनट, आप कौन हो भाई साहब बीच में बोलने वाले? ओ माय बैड अंकल जी, मैं अपना इंट्रो देना तो भूल ही गया। ओ जी, माई सेल्फ जय रंधावा, एक्स मिस्टर वैजली, चांदनी चौक का। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, समझे? गुंजन, तुम्हें सीईओ के पोस्ट से रिजाइन करना होगा। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हारे दादाजी के बिल के अकॉर्डिंग तुम्हें 3 दिन पहले शादी करनी थी, जो कि तुमने नहीं की। और अब तुम्हारे दादाजी के वो 10% शेयर बोर्ड के पास वापस आते हैं। अब बोर्ड डिसाइड करेगा कि वो शेयर्स किसके पास जाएंगे और कौन बनेगा अगला सीईओ। चित्रा जी इज राइट। अगर तुमने मना किया तो सारे बोर्ड मेंबर्स मिलके तुम्हारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके तुम्हें सीईओ की सीट से टर्मिनेट कर देंगे। अब गुंजन अपने दादाजी के बिल के अगेंस्ट तो नहीं जाएगी, है ना? चित्रा, व्हील चेयर पर मैं बैठी हूँ, पर दिमाग से तो तुम अपाहिज लग रही हो मुझे। तुम भूल गई इतनी जल्दी कि मैंने शादी कर ली है। Everyone, meet my husband, Mr. जय रंधावा। हेलो जी, हेलो। और जिन 10% शेयर्स के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, वो मैं ऑलरेडी जय के नाम कर चुकी हूँ। वेट जी, लेट मी हेल्प यू। ये देखिए आप सर। गुंजन, तुमने कंपनी के 10% शेयर इस हलवा बनाने वाले के नाम कर दिए। Are you out of your mind? अब एक ब्रेड पकौड़ा बेचने वाला इस कंपनी को चलाएगा? चित्रा जी इज राइट। गुंजन, तुम आलू टिक्की पर चटनी डालने वाले से शादी नहीं कर सकती। आप लोगों को मेरा दहेज देना था या मेरा कन्यादान करना था? आप लोग बोर्ड मेंबर्स हैं, तो बोर्ड मेंबर्स बन के ही रहिए। फैमिली मेंबर बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे किससे शादी करनी है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। सो प्लीज, मैंने अपने डैड की नहीं सुनी, तो आप लोगों की क्यों सुनूं? माय गॉड, गुस्से में तो ये और भी क्यूट लगती है। मेरे दादाजी के 10% शेयर्स तो मेरे पास ही रहेंगे, पर बाकी के 40% शेयर्स जो चित्रा ने मेरे डैड से चुराए हैं, उसका क्या होगा? इसे कैसे पता चला कि मैंने रंजन से उसके 40% शेयर्स लिए हैं? चित्रा जी, वो रशिया से गमला ऑर्डर कर दिया आपने? तो इस ढूंढी वाले ने कल रात सब सुन लिया था। बोलो चित्रा, कब दे रही हो मेरे पापा के शेयर्स? मैं क्यों लौटाऊं? हाँ, तुम्हारे पापा ने वो शेयर्स मुझे अपने आप दिए हैं, मैंने चुराए नहीं है। और तुम्हारे इस
हलवाई के पास ना मेजॉरिटी शेयर होंगे, लेकिन एक व्हील चेयर पे बैठ के तुम कंपनी नहीं चला सकती, समझी? चित्रा जी इज राइट। अगले हफ्ते हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दुनिया के सामने हम एक अपाहिज सीईओ प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो गुंजन, भलाई इसी में है कि तुम सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो और सारे शेयर्स चित्रा जी के नाम कर दो। मैं किसी भी एग्रीमेंट पे कोई साइन नहीं करने वाली। अच्छा, अपाहिज होने के बाद भी इतनी अकड़। मुझे भी साइन करवाने आते हैं। ओ अंकल जी किथे हैं? अगली बार मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की कोशिश भी की ना, तो इस हलवाई की कढ़ाई में करछी की जगह आपका हाथ जाएगा, समझ गए आप? चित्रा जी, गुंजन ने सड़क छाप पति को बोलो ये कॉन्फ्रेंस रूम है, उसका चांदनी चौक नहीं जो यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है। जय, जाने दो। को शुक्र मनावे चांदनी चौक नहीं है, वरना स्कूटी के पीछे रस्सी बांध के आपको जन्ना पार तक तो घुमाता ही, साथ में गुड्डी के पीछे मार मार के ना लाल किला बना देता अंकल जी। यू ब्लडी हलवाई, तेरी तो मैं। ओ अंकल जी, अरे बड़े गर्म हो रहे हो आप, जरा ठंडा ठंडा डरमी को लगा और ठंड पै जाओ। चित्रा जी, गुंजन, ये तमाशा बंद करो। तुम्हें रिजाइन करना ही होगा। आज की ये मीटिंग सीईओ डिसाइड करने के लिए थी, जिसके तुम लायक ही नहीं हो। चित्रा जी इज राइट। कंपनी के भलाई के लिए गुंजन। क्या हो तुमको? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। उनकी तबीयत अचानक उसे खराब कैसे हुई? मुझे तो इसके पीछे गुंजन का ही हाथ लगता है। भाई मैं तो बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। हम तो गुंजन का ही साथ देंगे। हाँ गुंजन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, यहाँ कोई फिल्म चल रही जो आप लोग नेपोटिज्म कर रहे हैं। अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सिन्हा कॉर्प की सीईओ व्हील चेयर पे जाएगी तो लोग हंसेंगे हम पे। आप लोग सच में इतनी बड़ी कंपनी एक अपाहिज के हाथों में सौंपना चाहते हैं? मैं बस 2 मिनट व्हील चेयर पर क्या बैठी, आप लोगों ने तो मुझे नाकाबिल ही समझ लिया। तू ये टाइम से नाटक कर रही थी। व्हील चेयर? तुम क्यों? वो इसलिए गुंजन जी क्योंकि ना चित्रा दीदी को अभी तक पता नहीं कि मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो आपको बोर्ड मीटिंग में व्हील चेयर में सबके सामने देखेगी ना, वो उनका वो शक यकीनी बदल जाएगा। और गुंजन जी, दुश्मन तो तभी सबसे वीक होता है ना जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो बताइए, अब तो आप लोगों को मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? गुंजन अब तो ठीक है, तब यही हमारे सीईओ है। साली उल्टा, इतनी देर से मुझसे झूठ। ओ चित्रा दीदी जी, ओ आप तो साउथ दिल्ली से सीधा जमुना पार वाली भाषा में आ गई। वो तो अच्छा है जी कि हम वेस्ट दिल्ली वाले लड़के ना लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, वरना आज तो आपका टाई टाई पीसी हो जाना था जी। पर साउथ दिल्ली की औरत तो औरत पर हाथ उठा सकती है ना? जय, 1 मिनट। ऑल योर जी। ओ कुंजन जी, आपने तो एक रफ्ते में ढेर कर दिया। हलवाई की बीवी का हाथ है, दमदार तो हो गई ना? और किसी को भी मेरे सीईओ बनने से कोई एतराज है? नहीं। नहीं। गुड, वेरी गुड। हमने गुंजन को सीईओ तो बना दिया है, लेकिन अगर
उसे ये पता चल गया कि चित्रा के साथ हमने कितने स्कैम किए इस कंपनी में, तो सच में हम भी ना स्ट्रेचर पर ही बाहर जाएंगे। अब हम इंडिया में नहीं रह सकते, हमें ये देश छोड़ना होगा। और हमारे पैसे? एक ऑफशोर अकाउंट है, उसमें हम हमारे सारे पैसे डाल सकते हैं, फिर ये गुंजन हमारा कुछ नहीं कर सकती। चाहे मैं बता नहीं सकती कि उस चित्रा को सबके सामने थप्पड़ मारकर ना मुझे कितना सुकून महसूस हो रहा है। गुंजन जी, ये सब ना मेरी जड़ी बूटियों का कमाल है। मैं तो कह रहा हूँ आप बस इसे खाते जाइए, आप कुछ ही दिनों में एकदम आयरन मैन बन जाएगी, फुल टू सॉलिड। और वो बोर्ड मेंबर जो बेहोश हो गया था, वो भी तुम्हारी जड़ी बूटियों का कमाल था ना, है ना? है? अच्छा जय, सच सच बताना, वो पाउडर जो तुमने उसके मुंह पर डाला था, वो उसमें जहर? गुंजन जी क्या कह रही है आप? आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। माता रानी हर जगह है, सब कुछ सुन लेंगी वो। कसम खा रहे हैं गुंजन जी, उसमें कोई जहर वहर नहीं था, वो तो बस स्पेशल जड़ी बूटी थी। कुछ नहीं होगा जी, डोंट वरी नॉट। चाचा जी कुछ दिनों में एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे, बिल्कुल दौड़ेंगे मैराथन। जय है जी। थैंक यू सो मच। अगर तुम उस दिन मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहते तो आज मैं अपनी ये कंपनी खो देती। मेंशन नोट। पर अब मैं तुम्हें और बांध कर नहीं रखना चाहती। तुम आजाद हो, तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स देकर अपनी लाइफ वापस से शुरू। गुंजन जी गुंजन जी, उससे शादी करना भले ही आपकी मजबूरी थी, पर अब आप मेरी जरूरत बन गई हैं। जय, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया या फिर मेरे पैसे से? ओ मिसेस सीईओ, मैडम हलवाई हूँ मैं, हलवाई। और 2 वक्त की डाइट में भी मीठा कंपलसरी होती है, तब जाके मेरी डाइट कंप्लीट होती है, समझ रही हैं आप? और देखिए, फॉर योर काइंड इन्फो गुंजन जी, मुझे ना 2 चीजों से जिंदगी में बहुत ज्यादा प्यार है जी। पहला, ये मेरी दिल्ली, और दूसरी ये दिल्ली वाली। और दिल्ली को तो मेरे दिल से कोई निकाल नहीं रहा, और इस दिल्ली वाली को अपने दिल से मैं कहीं जाने दूंगा नहीं, ये वादा है मेरा, माता रानी की कसम। सोच लो, मेरी फैमिली बहुत टॉक्सिक है। हो जी, हलवाई हूं मैं, अपनी मिठास से उनके दिल की सारी कड़वाहट दूर कर दूंगा। मेरे बिजनेस में बहुत राइवल्स हैं। लव स्टोरी में विलन तो कॉम्प्लीमेंट्री आ ही जाता है ना जी। मेरी बॉडी में जहर, और मेरे पास इलाज है, और आपके तो मैं सारा जहर एक बार में निकाल सकता हूँ। अब बताइए गुंजन जी, परमिशन है? परमिशन ग्रांटेड। गुंजन मैम, लाइट सॉरी मैम, सॉरी। रिया रुको। नहीं मैम, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ, तो मैं बाद में आती हूँ ना। नो इट्स ओके। बताओ क्या हुआ? मैम 4 शेयर होल्डर्स अपने हिस्से के शेयर्स बेच रहे हैं। टोटल कितने शेयर्स हैं? मैम कंपनी के 4% शेयर्स। एक काम करो, एक अनोनिमस सोर्स से उनके सारे शेयर्स खरीद लो और जय के नाम पर कर दो। और हाँ, उनकी सारी एक्टिविटीज को ट्रेस करो, और कुछ भी सस्पिशियस लगे तो मुझे इन्फॉर्म करना इमीडिएटली। ओके मैम। गुंजन जी, आपने फिर से शेयर्स मेरे नाम पे कर दिए, वाई? बट जय, तुमसे उन्हें कोई थ्रेट नहीं है। वो सारे शेयर होल्डर्स मिलकर चित्रा के साथ मेरी कंपनी के नाम पर फ्रॉड कर रहे थे। क्योंकि अब मेरी सीईओ की कुर्सी पक्की हो गई है, तो वो पकड़े जाने के डर से अपने सारे शेयर्स बेचकर यहाँ से भागना चाहते हैं। गुंजन जी, आपको अगर ये लोग तकलीफ दे रहे हो ना, तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए इन सबको ठिकाने लगा सकता हूँ। मतलब जस्ट इमेजिन, मुझे कोई प्लेन से जा रहा हो और प्लेन क्रैश हो जाए तो, कोई शिप से जा रहा हो और शिप का टाइटैनिक बन जाए तो, और कोई बाई रोड जा रहा हो और इधर से यूपी पुलिस की गाड़ी है उसे पलटा दे, मुझे किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, टॉप सीक्रेट। और ये सब तुम करोगे कैसे? कढ़ाई में करची घुमाकर? ओ, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि इन सब चीजों के लिए तो मुझे उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं है। चाहे अपनी इन फिल्मी बातों से बाहर निकलो, और वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं सॉर्ट कर लूंगी। तुम घर जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। ओके गुंजन जी, टेक केयर्स, बट फॉर योर काइंड इन्फो, ऑप्शंस हमेशा रेडी है फॉर यू 24/7।
एंड वो गाड़ी पलटाने वाला ना मेरा पर्सनल फेवरेट है। जस्ट गिव इट ट्राई। है? हैव अ नाइस डे। मैम, हमने उन शेयर होल्डर्स के शेयर्स आपके हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफर कर दिए और पुलिस ने उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही पकड़ लिया है। गुड। और उनका पैसा? मैम, हमें पता चला है कि उन्होंने 500 करोड़ एक ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। व्हाट? इतना बड़ा अमाउंट? इतना बड़ा अमाउंट किसके अकाउंट में गया? बॉस बॉस बॉस, एक प्रॉब्लम हो गई है बॉस। क्या हो गया यार? अरे बॉस, आपके ऑफशोर अकाउंट में ना किसी ने 500 करोड़ ट्रांसफर कर दिए हैं। ये तो गुड न्यूज है। इस पे तो कितना अनुलोम विलोम कर रहा है। बॉस, वो ना सिन्हा कॉर्प के शेयर होल्डर्स ने ट्रांसफर किए हैं, यानी कि आपकी बीवी के पैसे हैं वो। स्टोक्स, मतलब गुंजन के शेयर होल्डर्स ने जो उससे 500 करोड़ रुपए चुराए थे वो मेरे ऑफशोर अकाउंट में है। जी बॉस, और अब वो ट्रांसफर भी नहीं हो सकते क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स अरेस्ट हो गए हैं। अरेस्ट हो गए? साले पैसे से बने से पहले देख नहीं सकता था तू? बॉस सॉरी बॉस, वो अब मिस्टेक हो गई। ठीक हो गई। अरे ये चित्रा दीदी का जो मैंने कुंडली निकालने बोला था उसका क्या हुआ? अरे पूछो मत बॉस, अरे उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जैसे किसी ने हापिक से उसका पूरा पास्ट ही धो डाला हो। यार निखिल, तू ना खिड़की से ऐसे आता जैसे स्पाइडरमैन दुनिया बचा के आ रहा है यार। लेकिन बाय गॉड की कसम, खबर तेरी सारी टट्टियां ही होती है भाई। बॉस अब वो कब तक खिड़की से भाग के आऊंगा बॉस? कुछ करो ना, मतलब घुटने बुटने छिल गए। तेरे मुंह पे मैं घुटना मारूं? बॉस तू ये टाइम पास बंद कर और गुंजन जी के पैसे लौटाने का कोई तरीका ढूंढ भाई। कुछ जुगाड़ कर फास्ट। ठीक है बॉस, मैं करता हूँ। और सुन, हाँ, अगली बार आइयो तो खाली हाथ मत आइयो। मोमो से स्वेच आप आइयो यार, दिमाग का भसड़ हो जा रहा है आप। बिल्कुल बॉस, मैं अगली बार लेकर आऊंगा। ओके बॉस। ड्राइवर, रिवर्स लो। मैडम, उन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, बस ग्लासेस नीचे मत करना। ये बुलेट प्रूफ कार है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। गुंजन जी, हम जानते हैं आपकी ये कार बुलेट प्रूफ है। हम चाहे तो इस कार को टो करके लेके जा सकते हैं, पर चिंता मत कीजिए। हम ना कंसेंट पे विश्वास रखते हैं और हम आपको ना हर्ट भी नहीं करना चाहते, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। मैं तुम गुंडों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। गुंडा बोल रही हो आप हमें? तो हमारे लिए नहीं तो कम से कम अपने पति के लिए मान जाइए। क्या है ना, मेरे एक फोन पे आप विधवा हो सकती है। आप नहीं मानोगी, आप ना अपने पति की लाश देखकर ही मानोगी। हाँ भैया, उड़ा दो हलवाई को। रुको। हाँ हाँ हाँ, मैडम रुकने के लिए बोल रही है। एक मिनट। मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, पर जय को कुछ नहीं होना चाहिए। गुड गर्ल, आइए। प्लीज। जय, गुंजन मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रही थी और तभी किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया। What? ओ यार, उसके तो पीरियड चल रहे हैं। क्या वो उसको हॉट वाटर बैग लेके गए? क्या अब आपको इस वक्त भी हॉट वाटर बैग की पड़ी है? गुंजन मैम की जान खतरे में है। ओ जी, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। ओ स्पाइडरमैन आ जा यार। बॉस बोलो बोलो। यार तू सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सकता? डरा दिया ना बेचारी लेडीज को। सॉरी बॉस, वो हाँ, गुंजन मैम की लोकेशन मिल गई है। ओह वेरी गुड यार। वो निखिल, तू एक काम कर,
हाँ बस। फटाफट एक बैग में हॉट वाटर बैग, पेन किलर्स, डॉग चॉकलेट, आइसक्रीम और टम्बलर हाइड्रेशन के लिए, ये पैक कर देना। हाँ? ठीक है बॉस, हो जाएगा। तुम्हें चित्रा ने यहाँ भेजा है ना, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से रोकने के लिए? भेजा तो चित्रा नहीं है, पर मकसद कुछ और है। मैं चित्रा को अपनी कंपनी कभी नहीं देने वाली, समझे? चित्रा तो कंपनी लेके ही रहेगी, मालिक को कुछ और चाहिए। कौन मालिक? तुम्हारी जान। रे हट। सॉरी गुंजन जी, आप ठीक तो है ना? सर तुम यहाँ आ गए? अरे कोई बात नहीं गुंजन जी, आप ये रखिए, टेक केयर ना, आप यहीं वेट करिए, मैं जरा डिशुम डिशुम करके आता हूँ। पर जाए, ये बहुत सारे गुंडे हैं। गुंजन जी वरी नॉट, आपको बताया था ना मैं सनी पाजी का फैन हूँ। हाँ भाई, मेरी बंदी को छेड़ोगे बैन स्टोक्स? ओ भाई और कोई है नेक्स्ट? हो यहाँ रहो। देखिए भाई साहब को पैसा चाहिए, आप पैसे लीजिए बस मेरे पास। ना हुज द बॉस। हेलो, ओए खड़े हो खड़े हो। पीरियड्स पे है मेरी बीवी, चल निकल अभी चल। और दोबारा मेरी बंदी की तरफ आंख उठा के देखे ना तो आंख निकाल के गोटियां खेल लूंगा मैं। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पीरियड्स हैं? लो जी, आपका अभी हुई थी तो जनरल नॉलेज रखनी पड़ेगी ना आपके बारे में। थैंक यू। ऑलवेज वेलकम है जी। सीईओ नहीं आई अभी तक। आखिर कहाँ है गुंजन जी? चित्रा जी, आप सीईओ की कुर्सी पर, गुंजन जी कहाँ है? मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि गुंजन जी अब सिन्हा कॉर्पोरेशन का पार्ट नहीं है। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा। सो कंपनी की सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर होने के हक से आज से सिन्हा कॉर्पोरेशन की नई सीईओ मैं हूं। किसने कहा कि मैंने रिजाइन कर दिया? क्या हुआ चित्रा जी? मुझे जिंदा देखकर आप बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भूल रहे हो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिन्हा कॉर्प के सीईओ के लिए है, यानी कि मैं। तो तुम मेरी सीट से उठो, समझी? चित्रा जी, आपने तो कहा था कि गुंजन जी ने रिजाइन कर दिया है। मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो फिर चित्रा जी ने आपसे ये झूठ क्यों बोला, ये तो आप इनसे पूछे। चित्रा जी, क्या आप गुंजन जी से उनका हक छीनना चाहती हैं? क्या हुआ चित्रा जी? जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है। और साथ ही ये भी बताइए कि आपने मुझे किडनैप क्यों करवाया? किडनैपिंग? क्या ये सच है चित्रा जी? मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया, ये झूठ बोल रही है। चित्रा सिन्हा, यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है? हाँ? सबूत है हमारे पास। आपने ऑफशोर अकाउंट में इलीगली 500 करोड़ ट्रांसफर करवाए हैं। हम आपको किडनैपिंग के लिए नहीं, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, समझ गए आप? अरेस्ट करो इन्हें जल्दी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर। छोड़ो मुझे। अरे चलो। ओ गुड जॉब निखिल। गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग के साथ मैं गुंजन सिन्हा, सिन्हा कॉर्प की नई सीईओ हूँ।
और आज से सिन्हा कॉर्प का एक नया जन्म हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि सिन्हा कॉर्प पर आप सभी का भरोसा ऐसे ही बना रहेगा। ओहो, जियो गुंजन जी जियो, तालियां हुए। वाह। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। राय साहब, मुझ पर रहम कीजिए राय साहब, ये सब कुछ उस गुंजन की वजह से हो रहा है, वरना मैं कब का सिन्हा कॉर्प आपके नाम करवा देती। राय साहब, मैं मरना नहीं चाहती। राय साहब प्लीज मुझे शहर का एंटीडोट दे दीजिए प्लीज। तुम जी के करोगी भी क्या? एक काम बोला था मैंने तुमको, वो भी तुमसे नहीं हुआ। राय साहब, आपने मुझे जो जो कहा है मैंने वो सब किया है। रंजन के साथ झूठे प्यार का नाटक किया, गुंजन को इतने सालों तक जहर देती रही, यहाँ तक कि मैंने कंपनी के 40% शेयर अपने नाम करवा लिए। अरे पर सिन्हा कॉर्प तो अभी भी गुंजन के नाम पे है ना, वो भी जिंदा। राय साहब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं गुंजन को जान से मारकर। बस सिन्हा, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। ले जाओ इसको और डाल दो इसको काल कोठरी के अंदर। वहां जहर से खुद तड़प तड़प के अपनी जान दे देगी। लेके आओ उसको। नहीं राय साहब, ऐसा मत कीजिए राय साहब, प्लीज, मेरे पास एक प्लान है, मेरी बात सुन लीजिए राय साहब प्लीज। छोड़ दो इसको। क्या कहा तुमने? प्लान है? क्या प्लान है? बोलो। राय साहब, मैं गुंजन को 10 सालों से जहर दे रही हूँ और उसका इलाज अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। बस एक बड़ा डोज और गुंजन के नाम के आगे रेस्ट इन पीस लग जाएगा। ये एक पिल उसके शरीर में जहर की मात्रा को 20 गुना बढ़ा देगी। उसके बाद वो खुद ही तड़प तड़प के सत्य बोलो गत है, राम नाम सत्य है। देखो। थैंक यू सो मच राय साहब। ये सारे कैमरे बॉस इसका सिग्नल तो कर चुका है, पर इसका जो लास्ट लोकेशन है ना, वो मिस्टर राय का ऑफिस दिखा रहा है। राय वो राय साहब वाले। जी बॉस। स्टोक्स यार, वो तो इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज में से एक है। हाँ? उनका गुंजन जी से क्या पंगा है? और वो क्यों उनके पीछे पड़े, उनके घर में उनके ऑफिस में कैमरा लगा के? ओ भाई साहब, नोटी हो रहा है कि नहीं बॉस, 25 साल पहले ना राय साहब की इकलौती बेटी का डेथ हो गया था। आपको लगता है कि इसमें गुंजन मैम और उनकी फैमिली का कुछ रिलेशन है इस चीज से? ओ यार निखिल, 25 साल पहले ना गुंजन जी की मम्मी का उन्हें डिलीवरी करते हुए लेबर पेन से डेथ हो गया था यार। कहीं गुंजन जी राय साहब की पोती तो नहीं? नहीं बॉस, मैंने गुंजन मैम के सारे रिकॉर्ड चेक किए हैं। उनकी माँ का शादी से पहले सरनेम महिंद्रा था, राय थोड़ी था। यार टू मच ड्रामा इन अ सिंगल सीरीज। भाई साहब, इसका सोल्यूशन ना ये पहली को तो गुंजन जी सॉल्व कर सकती है, पर तो एक काम करियो निखिल, तू ना ये राय साहब और चित्रा जी पे बराबर नजर रखियो और मुझे ये खबर देती रहियो। ठीक है बॉस। ओके, बड़ी अस्पताल में। ठीक है बॉस। ओ जासूस कुत्ता कितने जा रहा है भाई, इधर जाना। अरे हाँ सॉरी। हाँ सीआईडी बनेगा रे। सॉरी बॉस। गर्मा गर्म सूप जय रंधावा स्पेशल सिर्फ आपके लिए जी। लीजिए, ट्राई कीजिए। ओ गुंजन जी, ये सूप आप पियेंगे ना तो आपके जहर को गुद्दी से पकड़ के आपके शरीर से बाहर फेंक देगा। ये सूप एकदम A1 है जी। माय मॉम्स रेसिपी। यस, हैव इट। टेस्टी। अच्छा गुंजन जी, आपको अगर आपकी मॉम की भी कोई रेसिपी बनवानी है, यू कैन टेल मी, आई विल कुक फॉर यू। होगी तो भी मुझे पता नहीं। मैंने बताया था ना, जब वो मुझे पैदा कर रहे थे तो लेबर पेन की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। So sorry to hear this, गुंजन जी। If you don't mind, आपकी मम्मा जी का नाम क्या था? शीला महिंद्रा। वो एक स्कूल टीचर थे। पापा ने बताया था कि
उन दोनों का लव एट फर्स्ट साइट था, पर मैं नहीं मानती, क्योंकि अगर वो मेरी माँ से प्यार करते ना तो चित्रा को हमारे घर नहीं लेकर आते। वेरी ट्रू। आपके नाना जी भी, उनका नाम क्या था जी? मेरे नाना जी, उनके बारे में तो मेरे पापा को भी नहीं पता। ओह। मेरी मम्मी पापा ने भागकर शादी की थी। मेरे नाना जी जिंदा भी हैं या नहीं मुझे ये भी नहीं पता। पर तुम आज ये सब क्यों पूछ रहे हो? जब तक पता नहीं चल जाता कि राय साहब गुंजन के पीछे क्यों है, मैं इसको कोई टेंशन नहीं दे सकता। हाँ भाई जी, हाँ भाई, आउट ऑफ द क्लाउड्स। वो अब आपके रिश्तेदारों के बारे में जनरल नॉलेज तो बढ़ानी पड़ेगी ना, आपका अभी जो हूं मैं। अब पता भी तो हो कल के दिन किसको कितना शगुन देना है जी? चिंता मत करो, सिर्फ तुम ही मेरी फैमिली हो। एक सेकंड। बोलिए। गुंजन बेटिया, कैसी हो? पापा, कोई काम की बात हो तो बताइए, वरना मैं फोन कट कर रही हूँ। गुंजन बेटा, रुको रुको रुको। मैं जानता हूँ चित्रा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं समझता हूँ बेटा। इतने साल लग गए आपको ये बात समझने में? अपने बाप को एक मौका दो बेटा सुधरने का, प्लीज। मैं चित्रा को तलाक दे दूंगा और उसके पास से सारे शेयर्स में वापस ले लूंगा। बेटा, अभी भी मार्केट में 5% शेयर्स घूम रहे हैं। एक मिस्टर भाटिया है, उनके पास पूरे 5% शेयर्स है, लेकिन तुम घबराओ मत, वो अपने पूरे 5% शेयर्स बेचने के लिए तैयार है। क्या तुम उससे मिल सकती हो? ओके, मैं उनसे मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए। मैं एड्रेस मैसेज करता हूँ। गुंजन बिटिया, ये है मिस्टर भाटिया, ये अपने पूरे 5% शेयर्स तुम्हें बेचना चाहते हैं। गुंजन, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। सो मिस्टर भाटिया, इफ यू डोंट माइंड, और आप अपने शेयर्स क्यों बेचना चाहते हैं? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत साल से काम कर रहा हूँ। अब रिटायर होकर अपने फार्म हाउस पर अपनी फैमिली, अपने पोता पोती के साथ खेलना चाहता हूँ बस। ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर भाटिया, पर एक डाउट था। बाकी के सारे शेयर होल्डर्स के पास 3% शेयर्स हैं, तो आपके पास 5% शेयर्स कैसे? आप तो हमारे कोई बोर्ड मेंबर भी नहीं है। रंजन, मैं तुम्हारी बेटी के साथ केबीसी खेलने नहीं आया हूँ। मैं शेयर बेचना चाहता हूँ, अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। मार्केट में बहुत सारे हैं खरीदने के लिए। अरे अरे भाटिया जी, क्या कर रहे हैं आप? बैठे ना। अरे आप तो नाराज हो गए। अरे बच्ची है, गलती हो गई है। बेटा, मिस्टर भाटिया से उल्टा सीधा सवाल मत पूछो, जिससे वो इरिटेट हो जाए। पापा, मैं कोई उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछ रही, ये आप भी जानते हैं। गुंजन, मिस्टर भाटिया मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, यू कैन ट्रस्ट हिम। और क्यों ना हम चैंपियन खोल के इस डील को लॉक करें। वेटर, अपना ब्रांड लाना। गुंजन बेटा, अगर हमारी तुम्हारी ये डील लॉक नहीं हुई, कोई बात नहीं। मैं ये वादा करता हूँ कि अगर फ्यूचर में कोई बिजनेस करूंगा तो तुम्हारे साथ करूंगा। रंजन, ये जाम तुम्हारी बेटी के नाम। वैसे मिस्टर भाटिया, आप अपने शेयर्स कितने शेयर्स तो तब खरीदोगी ना जब जिंदा बचोगी। चित्रा, तुम्हें लग रहा होगा कि वाइन तो सब पी रहे, तो जहर का असर तुम्हें क्यों हुआ? डार्लिंग, जहर वाइन में नहीं, ग्लास में था। पापा, आप मुझे मेरी कंपनी मेरी बेटी से ज्यादा प्यारी है गुंजन। जय, जय, मुझे जय के पास
चित्रा, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम गुंजन को जान से नहीं मारोगे, सिर्फ पैरालाइज करोगे, क्योंकि मैं बाप हूं उसका और मैं अपनी कंपनी के लिए अपनी बेटी को मार नहीं सकता। तुम्हारी कंपनी? हाँ रंजन, वहम से बाहर निकलो। सिन्हा कॉर्प तुम्हारी नहीं, मेरी कंपनी है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे पास है। और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सीईओ बनाओगी। रंजन, तुम्हारे पास तो शेयर्स ही नहीं है, तो सीईओ क्या चने बेचकर बनोगे? हाँ, ले जाओ इसे। तुम मेरी बेटी और मेरी कंपनी दोनों को मुझसे छीन नहीं सकते। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। अभी मैं इसे जिंदा रखूंगी ताकि ये मुझे सीईओ बनता देख तड़प तड़प कर मरे। चित्रा, ले जाओ इसे। बहुत गलत कर रही हो तुम। मैं क्या गुंजन जी, गुड मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग। सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसी मूर्थल के पराठे लाया था आपके लिए, एकदम टेस्टी टेस्टी, एकदम फ्रेश। मैं खाऊं? वो चित्रा दीदी के घर में जहाँ पूरे 2 डेज से आपको कैद करके रखा है उन्होंने। चाहे मैं यहाँ पर 2 दिन से कह दूं तो मेरी कंपनी? जी ये तो बहुत ज्यादा बैड न्यूज है जी, आप खुद ही देख लो। सिन्हा कॉर्पोरेशन के सीईओ गुंजन की तबीयत बहुत नाजुक है। उनकी मां का कहना है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचे हैं। ये मेरी बेटी गुंजन की मेडिकल रिपोर्ट्स है। डॉक्टर का कहना है कि वो कभी भी हमें छोड़ के जा सकती है। मिसेस सिन्हा, आप पर आपकी बेटी ने किडनैपिंग का इल्जाम लगाया था और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए आपको अरेस्ट भी किया गया था। आप अपने बारे में कुछ सफाई देना चाहेंगी? देखिए, ये सब झूठे और बेबुनियाद आरोप थे, तभी मैं आज आपके सामने हूँ, जेल के अंदर नहीं। देखिए, ये हमारे परिवार के लिए बहुत नाजुक घड़ी है, लेकिन हमें अपने परिवार के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर का भी ध्यान रखना है। इसलिए आज से सिन्हा कॉर्प की सीईओ मैं हूँ, मैं कुर्सी संभालूंगी। चित्रा ने जी आपको ओवरटेक करके आपकी कंपनी टेक ओवर कर ली है, और इससे पहले कि आज आपकी वो ऊपर की टिकट कटवा दी, मैं आपको बचाने चला आया जी, हीरो बन के एकदम। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? ओह तो जी जुगाड़ ना वैसली वालों का मिडिल नेम है। गुंजन जी, आप अगर चांद में भी होती ना तो भी मैं आपको वहां से ढूंढ निकालता। ये घर क्या चीज है। ऑन अ सीरियस नोट, ये चित्रा दीदी का बहुत हो गया है। अब बस खड़काओ, इनकी मैं पताल लोग की टिकट तुरंत कटवाता हूँ जी आज। नहीं, चित्रा का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हाय बट चित्रा तो कंपनी लेके ही रहेगी, मालिक को कुछ और चाहिए। क्योंकि जिस दिन मैं किडनैप हुई थी उस दिन चित्रा अकेली नहीं थी। चित्रा के पीछे कोई और भी है, मालिक, और मुझे पता लगाना है कि मालिक कौन है। शायद ये मालिक ही राय साहब है। सिर्फ चित्रा ही हमें मालिक तक पहुंचा सकती है। बात तो सही है जी आपकी, और वैसे भी चित्रा के ना आपके ऊपर एहसान है, बोले कुछ दिनों के लिए तो छोड़ ही सकते हैं। एहसान? कैसा एहसान? वाह जी, चित्रा ने जो आपको आज जहर का डोज दिया ना, ये सबसे ज्यादा था। आज तो आपको ऊपर चले जाना था, लेकिन क्या हुआ ना कि एक्शन का रिएक्शन हो गया जी। वो आपकी बॉडी पे इतना सारा जहर जैसे घुसा ना, तो जो बची कुछ जहर थी वो भी बाहर चली गई। मतलब मेरी बॉडी में अब कोई जहर नहीं है? ओ यस गुंजन जी, आपकी जान को अब कोई खतरा नहीं, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच जय। ये सब तुम्हारी जड़ी बूटियों के कमाल की वजह से हुआ है। इमेजिन नॉट जी। बस अरे बॉस, क्या मतलब? तुझे ना इस सीरीज का विलन होना चाहिए था, तू हर जगह कैसे पहुंच जाता है बे? बस तू आया कैसे वैसे दोस्त? बस बॉस, अब दोस्त कैसे आया तू?
आपका ही चेला हूँ दोस्त, आपका ही चेला हूँ ना, तो बस आ जाता हूँ। अब प्रणाम भाभी जी, मैं दोस्त हूँ। दोस्त वो चित्रा सिन्हा को मैंने अड्डे पर जाते हुए देखा, वो गई। वाले का पता चल गया। राय साहब, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आज से सिन्हा कॉर्प आपका हुआ। ये रहे कंपनी के 45% शेयर। और गुंजन? वो अभी कोमा में है, कुछ दिनों में जहर के डोज से अपने आप मर जाएगी, जैसे कि आप चाहते थे। राय साहब, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तो आप मुझे एंटीडोट दे दीजिए प्लीज। मैं भी अपनी जुबान का पक्का हूं चित्रा, जो कहता हूं सो करता हूं। यह तुम्हारा एंटीडोट। चित्रा, गुंजन तो जिंदा है। ये तो जिंदा है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसे जहर दिया था। अरे अंकल जी, फूक फूक के अपना इतना जिगरा मत जलाइए। चित्रा दीदी जो है ना, सच कह रही है। और यमराज आए थे गुंजन जी को लेने के लिए। हाँ, हमने उन्हें ओटीपी देने से मना कर दिया है। चित्रा तो महज एक प्यादा है, मुझे असली खिलाड़ी से मिलना है। राय साहब, आपका और मेरी फैमिली का तो कोई इशू नहीं रहा, और मैं तो लाइफ में पहली बार आपसे मिल रही हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वेरी नाइस। तो तुमने अपनी मौत का नाटक किया सिर्फ मुझ तक पहुंचने के लिए। मुझे खुशी इस बात की कि तुम अपनी माँ से कई गुना ज्यादा समझदार हो। मेरी माँ? मेरी माँ को आप कैसे जानते हैं? बेटा, ज्यादा सवाल नहीं पूछते। हाँ, मैं अपने पत्ते वक्त आने पर ही खोलता हूं, उससे पहले नो काटशियो। तब तक तुम जी लो अपनी जिंदगी, जो भी दिन बचे हैं तुम्हारे पास। और तुम इस कमीने की हड्डी पसली कर दो। मारो उसको। Oh, action sequence. I am ready. अच्छा, तो सच में 9-2-11 हो गया जी। टू फास्ट है। सब खत्म हो गया। अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। क्यों किया तुमने ये सब? और वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, मैं खुद उनके जाल में फंस गई हूँ। झूठ मत बोलो चित्रा। गुंजन जी, ये चित्रा दीदी ना सच ही कह रही है। क्या है ना, राय साहब ने इनको भी जहर देके ब्लैकमेल किया कि वो आपके घर में आए, आपके पापा को अपने प्यार के जाल में फंसाए और आपके घर पे घुसकर आपको भी जहर दे, और फिर सिन्हा कॉर्प अपने नाम कर ले। मुझे पूरी स्टोरी बहुत जहरीली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बदले में राय मुझे जहर का एंटीडोट देने वाला था, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे भी जहर दिया गया है? वो आपके औरत है जी। क्या है कि देखो, इनको जेल भेज के भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कुछ दिनों में ऑटोपे की तरह इनका भी तुम्हें से पता कटने ही वाला है। तो पर मिस्टर राय की मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझे क्यों मारना चाहते हैं वो? गुंजन जी, दुश्मनी नहीं, रिश्तेदारी है। आप ये देखिए गुंजन जी, ये आपकी मम्मी का ना बर्थ सर्टिफिकेट है। ये शादी से पहले उनका सरनेम महिंद्रा नहीं राय था। इसका मतलब वो चाचा, मतलब राय साहब आपके नाना जी हैं। मुझे छोड़ के क्यों चले गए? पता नहीं नाना जी मुझे क्यों मारना चाहते हैं। गुंजन जी, गुंजन जी, इसमें ना आपकी कोई भी गलती नहीं है। आप ना
अपनी मम्मी जी के प्यार की सजा भुगत रही हैं जी। क्या? जी गुंजन जी, वो राय साहब ना अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और आपकी मम्मी जी बिरादरी के बाहर प्यार कर बैठी और शादी भी करना चाहती थी और उन्हें पता था कि आपके नाना जी मतलब राय साहब इस शादी के लिए कभी मानते ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने भाग के शादी कर ली और अपना सरनेम भी चेंज करा लिया जी, ताकि आपके नाना जी इन्हें कभी ढूंढ ही ना पाए। तो इतने सालों से नाना जी अपने दिल में मेरे खिलाफ रंजिश पालकर बैठे हुए, वो भी मेरे बिना किसी गलती के। हाँ गुंजन जी, बात तो यही है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत करो जी, मेरे होते हुए ना आपके नाना जी आपको टच में भी नहीं कर पाएंगे। गुंजन मैम, एक बैड न्यूज है। राय साहब ने स्टेटमेंट दी है कि उनके पास सिन्हा कॉर्प के मेजॉरिटी शेयर्स हैं। उन्होंने आज पार्टी भी रखी है जहां वो खुद को सीईओ डिक्लेयर करने वाले हैं। मतलब उस चित्रा ने पापा से सारे शेयर्स चुराकर नाना जी को दे दिए, और अगर उन्होंने बाकी शेयर होल्डर्स से भी शेयर्स परचेज कर लिए तो उनके पास तो 45% शेयर हो जाएंगे, यानी मुझसे भी ज्यादा। मैम, वो कंपनी टेक ओवर करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? ओ हम जी सुबह सुबह शावर जल से शावर लेकर डिओड्रेंट लगाकर पाउडर छिड़ककर सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और राय साहब उर्फ नाना जी से गुंजन जी की कंपनी स्नैच करके लाएंगे जी। राय साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वो एंटीटोड दे दीजिए। अब भी मौका है, अपने हिस्से के शेयर्स मेरे नाम कर दो और ले लो एंटीडोस। राय साहब, मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का है, वो मर जाएगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है, हम साइन करने के लिए तैयार हैं। मिल जाएगा तुमको एंटीडोट। अब से सिन्हा कॉर्प मेरी हुई। इतनी आसानी से आप मेरी कंपनी नहीं ले सकते नाना जी। गुंजन, ये तुम राय साहब को नाना कहकर क्यों पुकार रहे हो? क्योंकि ये आपकी पहली पत्नी यानी मेरी माँ शीला राय के पिता है। क्यों सही कहा ना मैंने नाना जी? मैं तुम्हारा नाना नहीं हूं, मैं सिर्फ शीला का बाप हूं। पर ये कैसे हो सकता है? शीला एक मामूली गरीब टीचर थी और उसका सरनेम महेंद्र था। ओ पापा जी, आपका दिमाग 2G पे चलता है क्या? हम सच कह रहे हैं। इसका मतलब राय साहब वाकई में मेरे ससुर हुए, और राय साहब आज इतने सालों बाद यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं मुझसे बदला लेने के लिए, उस बात की कि मैंने उनकी बेटी के साथ भागकर शादी करी थी। क्यों ससुर जी? खबरदार, जब अपनी गंदी जुबान से मुझे ससुर कहा तो। मैं शीला से सच्चा प्यार करता हूं। झूठ! अगर तुमने मेरी बेटी से सच्चा प्यार किया होता ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। जब मैंने चित्रा को तुम्हारे पीछे लगाया था ना, तब तुम चित्रा के पीछे यूं दुम हिलाते हुए नहीं घूमते। चित्रा को आपने मेरे पीछे लगाया था? नाना जी, आप मेरे पापा को सजा देना चाहते थे, बात समझ में आती है। तो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैं तो आपकी अपनी बेटी का खून हूँ। तुम कातिल हो मेरी बेटी की। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान गई है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैंने तो आज तक उन्हें देखा भी नहीं। मैं कैसे उन्हें मार सकती हूँ? तुम्हें पहले ही अबॉर्ट कर देती तो लेबर पेन तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती। अरे पनौती हो तुम, पनौती! निकल जाओ यहां से। इसके लिए आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मैंने भी तो अपनी माँ को खोया है। शीला तुम्हारी माँ बाद में, पहले मेरी बेटी थी, और इस कमीने रंजन की वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। राय साहब,
शीला अपनी मर्जी से मेरे साथ घर से भागी थी, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया था। झूठ मत बोलो रंजन। शीला को तुमने अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसके इमोशंस, उसकी भावनाओं के साथ तुमने खिलवाड़ किया था, वरना मेरी बेटी शीला कभी भी मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाती। तुमने मेरी बेटी को छीना था ना, अब मैं तुमसे तुम्हारी एक कंपनी छीनता हूं। अब से मेजॉरिटी में सिन्हा कॉर्प्स मेरी हुई, 48% के शेयर्स मेरे पास है। अब सिन्हा कॉर्प का सीईओ मैं हूं। पर ये किसने बोला कि आपके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं? अबे ओ हीरो, तू इसे पूछने वाला होता कौन है मेरे से? और तू तो वही लड़का है ना जो गुंजन के साथ उसके आगे पीछे घूमता रहता है। तू उसका बॉडीगार्ड है क्या? राय साहब, ये मेरे हस्बैंड है, जय रंधावा। ओह, ये मामूली सा हलवाई, ये तुम्हारा हस्बैंड, चांदनी चौक के किसी सड़ी सी गली के अंदर भटूरे तलने वाला, ये मुझे बिजनेस की एडवाइस देगा, मुझसे बिजनेस के दांव पेच लड़ाएगा। ये ओ अंकल जी, आप इतना ईगो पे क्यों ले रहे हो? ओ, गुंजन जी के जो शेयर्स हैं और इन्होंने जो मेरे नाम पे किए उसका कुल मिलाकर भी 48% होता है जी। ओ फाइल की तरह ओ मेरे पास है जी, बिना पिए चढ़ रहा मुझे तो पार्टी में। ओ देख लो। ओ अब तो हो गया ना जी आपको यकीन? सही टाइम पे ले लिया मैंने, पढ़ने वाले थे आप। तो नाना जी, मैच तो हो गया, अब टाई, और अब होगा सुपर ओवर जी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। बेटा, बच्चे हो तुम अभी। जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना कभी, वो स्कूल भी हम ही लोगों ने बनवाया होगा। ऐसे ही राय इंडस्ट्रीज का नाम पूरे देश में फैला हुआ है। नाम है, रेपुटेशन है, मगर इन्फ्लुएंस और एक्सपीरियंस के सामने अरे गुंजन तो कुछ भी नहीं है। ये है क्या? इसकी औकात क्या है? अरे इसको तो ये कंपनी भी ना इसके दादाजी ने भीख में दी थी। राय साहब बिल्कुल ठीक कह रहे गुंजन। इनके कनेक्शन और रिसोर्सेस सिन्हा कॉर्पोरेशन को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और तुम्हारे पास तो तुम्हारी फैमिली के नाम के अलावा और कुछ है भी नहीं। और वैसे भी तुमने इस आलू टिक्की वाले से शादी कर ली है। ही इज नोबडी। सुन लिया? अब बोर्ड में किसी के पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें सपोर्ट करने का। यानी कि अब से सिन्हा कॉर्प का सीईओ मैं हूं। नाना जी, अपनी खुशियों पे जरा स्पीड ब्रेकर मारिए, आप तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और क्या कहना था आप लोग का कि अगर मैं किसी बड़ी फैमिली में से होता तो आप सब मेरी बात मानते और गुंजन जी को सीईओ बनाते। सारे शेयर्स फ्री में दे देते, लेकिन तुम किसी बड़ी फैमिली से हो भी तो नहीं। बिल्कुल सही कहा जी आपने, मैं किसी बड़े बिजनेस फैमिली से तो हूं ही नहीं। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली का पहला सीईओ हूं जी। सीईओ? ये तुम क्या कह रहे हो? ओ गुंजन जी, डोंट माइंड, आई एम सॉरी, ये राज था। गुंजन जी, मैं एक सीक्रेट बिलियनर हूं और मैंने आपसे पहले नहीं बताया था, लेकिन अब ना इस रात से पर्दा उठाने का टाइम आ गया है जी। मैं इस देश के सबसे बड़े स्वीट फ्रेंचाइजी रंधावा स्वीट्स का सीईओ जय रंधावा हूं जी। वाह, सुन लिया आप लोगों ने? ये 2 कौड़ी का हलवाई लगता है कि सूखा नशा करके आया है, हैं? ये अपने आप को कुछ भी बोलेगा तो क्या हम इसकी बातों पे यकीन कर लेंगे? आपके पास क्या सबूत है कि तुम ही जय रंधावा हो? जय, तुम सच बोल रहे हो? ओ गुंजन जी, देखो वैसे तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आज इन सब के वहम का इलाज करके जाऊंगा मैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। निखिल ब्रो, जरा प्रोजेक्टर ऑन करना, सर को थोड़ी पिक्चर दिखानी। बिल्कुल बॉस। ये तो रंधावा स्वीट्स का हाईली कॉन्फिडेंशियल सॉफ्टवेयर है जिसमें सिर्फ सीईओ ही लॉगिन कर सकता है। और लॉगिन करने के लिए इसमें सीईओ के
फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन की जरूरत होगी। जय का थंबप्रिंट और आइरिस स्कैन एक्सेप्ट कर लिया गया है। मतलब यही है रंधावा स्वीट्स का जय रंधावा। सर मुझे नहीं, उधर देखिए नाना जी। अरे ये झूठ है। अरे ये कहां से तुमको मतलब ये इतना बड़ा आदमी लगता है? इसकी शक्ल देखो, इसका पहनावा देखो तुम लोग, है? ये लगता है कहीं से इतना बड़ा ये बिलियनियर्स होगा। सॉरी टू से बट यही सच्चा है तुम्हारे लिए। सॉरी टू से टू यू टू नाना जी। वैसे ना तो हम वेस्ट दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है जी, बहुत हम्बल है हम लोग। और ना माता रानी की कृपा से पैसा तो इतना ज्यादा है ना कि आपकी राय इंडस्ट्रीज को धनतेरस में खरीद के दिवाली में आपको हैप्पी टू यू कर दे जी। और बोर्ड मेंबर्स, वादा याद है ना जी आप सबको? ऑन अ सीरियस नोट मैं कह रहा हूँ कि अब कोई अपनी बात से मुकरा ना तो मैंने यहाँ खड़े खड़े ही सिन्हा कॉर्प्स को राख कर देना है जी। नहीं, हम अपने शेयर्स देने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड। गुंजन ही हमारी सीईओ बनेगी। यस, गुंजन ही हमारी सीईओ बनेगी। थैंक यू जी, थैंक यू। यानी कि अब सीईओ बनती है गुंजन जी। तालियां। बेटा ये मत सोचना कि तुम मुझसे सिन्हा कॉर्प छीन के जीत गए, मेरे इन्फ्लुएंस और पावर के साथ। और नाना जी, बैंकरप्ट लोगों के पास ना इन्फ्लुएंस होता है ना ही पावर जी। एक मिनट, क्या कहा तुमने? बैंकरप्ट? बैंकरप्ट? हाँ जी, फोन चेक कर लो अपना। सर हमारा सॉफ्टवेयर हैक हो गया है, हमारा सारा डेटा लीक हो चुका है सर, कॉन्टैक्ट्स कैंसिल हो गए हैं, पार्टनर बैकआउट मार रहे हैं सर, हमारा स्टॉक भी क्रैश हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तुम एक काम करो, तुम तुरंत मिनिस्टर को फोन करो, अभी इसी वक्त। किया था सर, उन्होंने आपके सब नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं, हम बैंकरप्ट हो चुके हैं सर। बैंकरप्ट? यानी कि तुमने मुझे यहाँ खड़े खड़े ही बर्बाद कर दिया। नाना जी इतना सैड मत होइए आप, तो टीजर है, वो पिक्चर अभी बाकी है जी। भाई साहब, आपको गुंजन सिन्हा को किडनैप करने और उन्हें जहर देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए। एक मिनट सर, एक मिनट। नाना जी आप हमारे रिश्तेदार हैं, तो मैं ना आपकी सिफारिश जरूर लगवाऊंगा। आपसे मैं वादा करता हूँ कि आप ना हमारे चौथे बच्चे की पहली लोरी तक बाहर आ ही जाएंगे जी। और नाना जी, एक वहम मैं भी आपका दूर कर देती कि मेरी माँ की डेथ आपकी वजह से हुई थी, ना कि मेरी वजह से। थैंक यू सर। बेटा आज मुझे मेरी हार से ज्यादा इस बात की खुशी है कि जो गलती मेरी बेटी ने की थी तो तुमने नहीं करी। तुमने अपने लिए बिल्कुल सही पति चुना है बेटा। चलिए। दामाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कंपनी बचा लिया। बच्ची आप दिमाग से पैदल बदल हैं क्या? और ये कंपनी मैंने आपके लिए नहीं गुंजन जी के लिए बचाई है। अब पापा जी वैसे भी आप कंपनी का करो क्या, आपके पास तो जीने के लिए दिन ही नहीं बचे। क्या मतलब? वो मतलब है जी कि आपकी जो शुगर बेबी थी ना, वो आपको मीठा मीठा बोल के जहर खिला गई जी। अब आपके पास वैसे ही जीने के 4 दिन बचे, तो आप 4 धाम की यात्रा करके आइए, शायद आपके पाप धुल जाए। गुंजन, कुछ कर मेरे लिए। अपने बाप को इस तरह से मरते हुए कैसे देख सकती है? डील के नाम पर जब आप मुझे जहर दे रहे थे, तब आपको याद नहीं आई कि मैं आपकी बेटी हूं? जय, इन्हें बोल दो कि यहां से चले जाए, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। जाइए यहां से।
डैडी जी चले जाइए, आपका टाइम अप हो गया है। थैंक यू। कुंजन जी मैंने आपसे थोड़ा वो राज वगैरह छुपा दिया, तो आप नाराज तो नहीं है ना? सच कहूं तो पहले तो मुझे लगा कि तुम्हारा सर फोड़ दूं, तो तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो इसलिए तुम्हें माफ कर दी। थैंक यू जी। पर हाँ, अब मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। प्रॉमिस करने से पहले बस एक छोटी सी बात और दीजिए बस। अब और क्या छुपाया तुमने मुझसे? वो मैं नहीं जी, वो आपके चोर बोर्ड मेंबर्स थे ना जिन्होंने आपके 500 करोड़ रुपए चुराए थे। वो 500 करोड़ रुपए तुम्हारे ऑफशोर अकाउंट में? हाँ पर बिल्कुल सेफ है कह रहे जी, मैंने तो 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। आपके तो आपको तुरंत लौटा दूंगा जी बिल्कुल, बट प्लीज राज बताइए। ऑल गुड। एक शर्त। हाँ जी? कि तुम्हें मुझे दिल्ली के फेमस छोले भटूरे खिलाने होंगे, वो भी लस्सी के साथ। और नो टेंशन है जी, वो बाद में मोमोज और शेर चप भी खा लेंगे। और डेजर्ट में? डेजर्ट में मैं हूँ।